सोचिए, एक ऐसी विशाल नगरी की जहां क्षिमा के भव्य और स्वर्ण जड़ित राजमहलों में इतनी निस्तब्ध शांति छाई हो कि केवल किसी भारी सोने के कंगन के खनकने की आवाज भी 10 कमरों दूर तक सुनी जा सके। ग्रीक के राजाओं को घुटनों पर लाने के बाद और अपनी हर एक सीमा को अभेद्य बनाने के पश्चात ऐसा लग रहा था कि यह महान मगध साम्राज्य और उसका वह एक छत्र स्वामी इस पूरे मृत्युलोक पर परम अजेय होकर अनंत काल तक सिर्फ और सिर्फ सांसारिक सुख ही भोगेगा, जहां न युद्ध का शोर बचा था, न किसी भीतरी बगावत का अंदेशा था, और चारों ओर एक अदृश्य, अचूक और सुसज्जित सुशासन रूपी गहरी शांति मूक होकर ठहर गई थी। लेकिन रुकिए, इतिहास और प्रकृति का यह एक अटूट नियम है कि तूफान कभी शोर करके नहीं आता, और आत्मा का सबसे भयानक तूफान तो सबसे अधिक तब गूंजता है जब दुनिया बिल्कुल शांत बैठी हो। यह कहानी किसी साम्राज्य की सीमाओं के टूटने की नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे महान शक्तिशाली व्यक्ति की उस भीतर की दीवार के गिरने की है जो अब तक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उसे घेरे हुए थी, जो सत्य आपको सीधे आज अपनी भीतर की शक्तियों से मिला देगा। जिस विशाल मौर्य साम्राज्य के विस्तार से पूरा ग्रीक राज्य भी कांपता था, उस साम्राज्य के केंद्र और इस धरा की अजेय नगरी पाटलिपुत्र के सर्वोच्च राजभवन में सम्राट चंद्रगुप्त ऐसे शांत और मूक होकर बैठे थे जैसे मानो किसी ज्वालामुखी के भीतर विस्फोट के लिए केवल कुछ ही पलों की खामोशी शेष रह गई हो। चारों ओर अपार दौलत बिखरी थी। दुनिया की हर वो वस्तु उनके पैरों तले थी जिसके लिए किसी और आम इंसान की कई जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं। लेकिन वो शांति केवल बाहरी दिखावा थी, और सम्राट के मन में विचारों की किसी प्रचंड आंधी ने ऐसे अपनी जड़ें जमा ली थीं जिन्हें वो स्वर्ण जड़ित अस्त्र भी नहीं काट पा रहे थे, जो किसी महाप्रतापी दुश्मन का सिर भी बड़ी सरलता से कलम कर देते थे। दर्शन और आध्यात्म की सच्ची प्यास जिस जीव के अंदर जागृत हो जाती है, उसे फिर राज्याधिकार के भव्य राजशाही परिधान का बोझ अपने शरीर पर सबसे भयानक और किसी कड़े पत्थरों से भी ज्यादा चुभने लगता है। आखिर सम्राट ने भी यह अकल्पनीय सत्य अब समझ ही लिया था कि जो सत्ता एक एक रक्त की बूंद बहाकर पाई गई हो, उसके पीछे जो इतने भयानक कर्मों का ढेर एकत्रित किया गया है, उसकी आग कभी सांसारिक जल से बुझाई नहीं जा सकती, और वह अंदर से इंसान की शांति को जलाकर भस्म कर ही देती है। वे उसी सुसज्जित रात्रि के नीले अंधेरे में अपने शानदार भवन में लेटकर संसार और उस भौतिक दुनिया से अपनी मुक्ति की उस रहस्यमयी संभावना की तलाश कर रहे थे जो एक ऐसा अकेला इंसान ढूंढता है जो अपने असीम ऐश्वर्य और उस माया जाल को समझकर अपने आप से भी घबरा जाता है। ऐसे में यह भयंकर और बेचैन रात्रियां सम्राट को और डरा रही थीं। उन्हें नींद के किसी अछूते संसार में हर बार कोई ऐसी चीज दिखाई देती जिसे किसी तलवार के दम पर खत्म करना उनके अधिकार से बिल्कुल ही बाहर था। और इसी तरह के किसी डरावने कालखंड के प्रभाव में आकर एक बेहद स्याह और नीली डरावनी रात में चंद्रगुप्त के दिल में वो हलचल मची जो आगे पूरे 2000 साल के भारतीय इतिहास की करवटें ही पलट देने वाली थी। उनका मन अचानक कुछ अनजान 16 दृश्यों को ऐसे अपने मन रूपी पटल पर बार बार देखने लगा जिसे भूल जाना किसी अचेत व्यक्ति के बस में भी न था। सम्राट उस गहन अंधेरे कमरे में अकेले जाग उठे जहां ठंडी हवाएं राजमहल के उन भारी रेशम के पर्दों से पार हो रही थीं, और अचानक पसीने से लथपथ होकर उनका अजेय शरीर ऐसे कांप उठा जैसे उसने संसार के हर भय को सिर्फ 16 पलों में अपनी बंद आंखों में ही पूरा पी लिया हो। एक ऐसा अदृश्य और अमूर्त अंधकार उनके भीतर भर चुका था जो किसी शत्रु राज्य के भारी प्रहार से भी कभी न पैदा हो। उन्होंने उन खौफनाक और अविश्वसनीय 16 महान सपनों में न जाने कैसे डराने वाले रहस्यमयी मंजर एक के बाद एक देखे।
क्या आप भी ये नहीं सोच रहे होंगे कि दुनिया का ऐसा विजेता जिसे एक खरोंच भी घबराती न हो, वो ऐसे ही 16 अलग सपनों को देखकर डरकर घबरा क्यों गया? उन्होंने अपनी उन बंद आंखों में एक लाल सूरज को अपने पूरी भयानक आभा से अस्ताचल पर टूटते और गायब होते देखा, जैसे सारे प्रकाश को कोई अंधकार अपनी मुट्ठी में बंद करने जा रहा हो। इसी सपने के ठीक आगे वो अचानक क्या देखते हैं कि उनके ही आंखों के आगे स्वर्ग से लाया गया एक महान और विशाल दिव्य कल्प वृक्ष बहुत भयानक ध्वनि करके नीचे ही गिरकर सूख रहा है, मानो समस्त प्रकृति की चेतना ही एक पेड़ की सूखी डंडियों के साथ मरकर मिट्टी में दफन हो गई हो। क्या उस अजेय व्यक्ति को इसके बाद नींद आती? नहीं, उसके ठीक बाद जैसे उनके सपनों ने किसी श्राप का रूप ही धर लिया हो, उनके उन बंद पलकों के पीछे उन्होंने स्वर्ग के कई देवताओं के विशाल देव विमानों को धरती के पथरीले टुकड़ों के बीच आते हुए और फिर डरकर वापस भागकर उलटा आसमान की तरफ जाते देखा, मानो खुद ईश्वर और मोक्ष से आए प्राणी भी धरती पर अपना कुछ भी न कर सकने की अपनी घोर अक्षमता को महसूस करके वापस ही पलायन कर गए हों। चंद्रगुप्त सांस तक लेने के लिए हाँफ रहे थे, पर उनका आत्मा उनके शरीर में कैद ही था और वे अपनी चीखें तक उन 16 क्रूर प्रहार वाले दृश्यों में नहीं रोक पाए, जहां सोने की भव्य थाली जो केवल महाराजाओं को शोभा देती है, उसमें घृणास्पद तरीके से नीच गली के श्वान यानी कुत्तों ने अचानक अपना मुंह डाला हुआ था। सोने के भव्य महलों में कुत्तों के राज और ऐसे विचित्र विनाश की ओर देखने से उनके दिल की गति दोगुनी तेज ही हो गई। फिर सबसे ज्यादा मन को भयभीत करने वाला पल तब आया जब एक बड़ा नाग, जिसके एक या दो नहीं बल्कि अपने पूरी भव्य डराने वाली फन और काली भयंकर रूपरेखा से 12 बड़े काले फन बाहर कर खड़ा हुआ हो और उसकी आंखें ही सिर्फ सब कुछ निगल लेना चाह रही हों। चंद्रगुप्त की नाड़ी रुक रुक सी रही थी और वह नींद का आवरण इतनी भयावह तरीके से 16 अंतिम और विचित्र कालखंड का पूरा खेल दिखाकर सुबह की उस किरण से अचानक टूट गया। भोर की पहली उजली किरण ने भी सम्राट को इतनी राहत नहीं दी, क्योंकि उनका राज मुकुट आज उनके सिर पर ऐसे ही जलते हुए दहकते लाल लोहे की तरह लग रहा था। उनके लिए सब कुछ उस 16 घटनाओं वाले बुरे विचार और प्रलय की उस भविष्यवाणी के रूप में मंडराने लगा, जिसने महल के कोने कोने के ज्ञानी लोगों को पराजित कर ही दिया। सभी दरबारी ज्ञानी और सारे दिग्गज ज्योतिष जिन्होंने असीम सत्ता का हमेशा भविष्य सही पढ़ा था, वह एक एक करके आए, पर उन खौफनाक दृश्यों को सुनते ही सभी मौन और नतमस्तक रह गए और कोई एक सही उपाय, क्या वो किसी सत्य पर टिके एक अर्थ को भी स्पष्टता से निकालने में बेहद असमर्थ ही सिद्ध हुए। आखिर सत्य संसारियों की समझ से बहुत आगे ही था। तभी अचानक उन दरबारों के ही ज्ञानी गलियारों के माध्यम से उस राज सत्ता की बंद दीवारों को भेदते हुए यह पावन और शुद्ध सुगंध से लिपटी परम खबर आई कि मोक्ष के एकमात्र ज्ञानी, महान श्रमण संस्कृति के सर्वोच्च ध्वज वाहक और उन 14 पूर्वों का असीमित श्रुत ज्ञान रखने वाले अद्वितीय दिगंबर तपस्वी, अंतिम श्रुत केवली महान संत मुनिराज श्री भद्रबाहु स्वामी जी अपने 12,000 भव्य विशाल निस्पृह निर्ग्रंथ मुनियों के संघ के साथ उज्जैनी नगरी और इसी क्षेत्र में अपना मंगल विहार करके शांत आत्मा के उसी सर्वोच्च शिखर से अभी विराजमान ही हैं। यह सुनते ही उस महान डरे हुए शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ही पल में निर्णय ले ही लिया कि उनके उन उलझे हुए खौफ और भंवर का अंतिम पड़ाव कहीं है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक महाज्ञानी तपस्वी निर्विकारी गुरु के उन श्री चरणों में ही समाहित है, जो दुनिया के किसी सत्ता मोह में आज तक भी आकर्षित नहीं हुए हैं। और ठीक यही कारण होता है कि सत्य के ज्ञान से भरे ये निर्विकारी मुनि इस संपूर्ण पृथ्वी से जुड़ी
सारी व्यर्थ कथाओं से भी अपने आत्मा को बहुत ही मुक्त पाते हैं। वो राजा जो एक ही दिन पहले अपनी विशालकाय और कभी समाप्त न होने वाली भारी दुनिया की बड़ी राजनैतिक उलझनों में बुरी तरह डूबे रहते थे और किसी अन्य को उनके पास सीधे आने का भी कोई हक नहीं होता था। वो अपनी सभी स्वर्णमयी दिखावटी मर्यादाओं को त्याग कर किसी सरल छोटे अज्ञानी बच्चे की तरह ही उस विशाल संघ के शांति रूपी महासागर वाले स्थान के प्रति दौड़ ही चले। जब सम्राट ने महान तपस्वी भद्रबाहु के साक्षात दर्शन मात्र से उस महान तपस्वी आत्मा के शांतिपूर्ण मुखमंडल पर अपनी निगाहें डाली तो वे हैरान और एक अवाक पत्थर से रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक जिन शक्तियों और वैभव पर अपनी जीत मान रखी थी, वे मुनि के केवल असीमित नग्न शरीर, शांत नजर और दुनिया से अपनी निस्पृहता और वीतरागी स्वभाव के सम्मुख अपने उन घोर अहम में खड़े महल और अलेक्जेंडर के बचे ग्रीक गौरव को किसी मिट्टी के कण जितना ही महसूस कर पाए। वहां किसी ने कोई सम्मान मांगने के लिए कभी सम्राट को नहीं पुकारा और ना ही मुनि के तप और उन निर्विकार आंखों ने उस मगध के सम्राट का अपने परम साधना काल से कोई स्वागत करने का झूठा संसार बसाया था। तब उन्होंने असीमित विनती भरे एक सामान्य मनुष्य बनकर उनके उन श्री चरणों में सर झुकाया और कहा कि हे महान भद्रबाहु गुरुदेव, आप अपनी श्रुत केवली महाशक्तियों की दिव्य ज्ञान रूपी तेज की किरणों को बिखेर कर मुझे उन मेरे सबसे ज्यादा डराने वाले 16 घोर अप्रिय सपनों का वो मतलब खोलकर दिखाएं जिनसे यह मेरा सांसारिक भारी दिल अब बुरी तरह फटा जा रहा है और इस राज्य के एक पल की नींद को भी हराम कर गया है। वैसे जैसे जीवन के गहरे भंवरों में सही राह के लिए इन शुद्ध केवलियों के सत्य वचनों को सुनना और पाना अत्यंत महान होता है, और जो हमारा असीम जीवन ही बदलकर हमारी पूरी अंधी बंद आंखों को भी खोलने में मददगार साबित ही हो जाता है। ऐसे ही असीमित और पूर्ण धर्म ज्ञान रूपी सागर में लगातार और सबसे गहरे उतरकर सच्ची मुक्ति के सारे उपाय प्राप्त करते रहने के लिए कृपया हमारी जैन संसार यूट्यूब चैनल पर आएं। और अगर यह पुण्य का कार्य आपको भी अब भी इसी कथा के मध्य अच्छा ही लग रहा है तो उस अद्भुत परम आनंद को अपना बनाकर नीचे वह एक बहुत सरल सब्सक्राइब का बटन आपको जरूर ही अभी बिना विलंब किए एक ही पल में ही दबा ही देना चाहिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस ही करना चाहिए, ताकि ज्ञान की अविरल अमृत बहती इस विशाल पावन महान जैन ज्ञानमयी गाथा से आपका मन और मोक्ष का घर बिल्कुल ही अछूता ना छूटे। फिर आचार्य भद्रबाहु ने अपने बंद विशाल नेत्र खोलकर जिस अटल सच्चाई की तरह उन सभी रहस्यों से भरी खौफनाक और उलझी परतों को हटाना प्रारंभ कर दिया। वो सम्राट की जीवन भर की अर्जित सत्ता, अहंकार और भ्रम पर ऐसे करारे अंतिम हथौड़े मार गए जिनसे सत्य और भौतिक माया के बीच का वो शीशा बस बहुत छोटी किरचों की तरह चकनाचूर होकर पूरी तरह टूट ही गया। आचार्य भद्रबाहु के वह दिव्य वचन उस गहरे जंगल के मध्य स्थित उस पवित्र जगह पर बहुत ऊंचे सुर में नहीं, अपितु एकदम मूक गहरे शब्दों के परम शांति वाले स्वर से बोले जाने लगे थे कि हे शक्तिशाली अजेय चक्रवर्ती राजा, तुम जिसे अपने मन की शक्तियों के द्वारा मात्र देखा हुआ कोई अंधा भयानक स्वप्न कहकर मन बहला रहे थे, वह सब तुम्हारी ही आंखों से अब तक देखे गए इन भविष्य की 16 सत्य भविष्यवाणियों और इस आने वाली सदियों की अत्यंत दुष्ट भयंकर कलियुगी क्रूर सच्चाई के सारे घोर यथार्थ ही थे। और एक एक करके 16 ऐसे भयंकर विनाशकारी चित्रों के मायने और भविष्य में होने वाली सभी प्रकार के प्रलयंकारी पंचम काल के पापों की सच्चाई उनके सम्मुख रख ही दी। जो डूबते सूर्य से अर्थ था अज्ञानता के असीम अंधेरों और पतन वाले अंधकाल से, जहां इस आने वाली सभी नई काल के सभी मनुष्य इस पूरी पवित्र दुनिया में भयंकर महाप्रलय जैसी अंधविश्वास की
उस घनी चादर से ढक जाएंगे जहां सत्य और श्रुत ज्ञान छिप जाएगा। स्वर्ग से ही गिरे महान और बड़े उस अमर पेड़ की शाख वाले सपने का असल अर्थ श्रुत ज्ञानियों का पूर्ण विनाश हो जाने से था, जहां 14 पूर्वों वाले परम ज्ञान इस दुनिया की सबसे अंतिम पीढ़ी में अभी केवल मेरे अंत तक है और अब लुप्त ही होंगे। और वह कुत्तों का एक अत्यंत बड़ी शाही और स्वर्ण जैसी कीमती थाली में भोजन ग्रहण करने वाला सपने का भयानक मतलब धर्म से जुड़ी सभी व्यवस्था में कुछ घोर अज्ञानी, अत्यंत निंदनीय कार्य करने वाले चरित्रहीन पुरुषों के पापों में लिप्त अयोग्य शासक की पूर्ण स्थापना होने से है। लेकिन सबसे अंतिम डरावने सपने में जब जो उन्होंने एक बार में पूरे ही 12 बड़े डराने वाले भयंकर काले फन उठाए उस भयानक एक मृत्यु बांटते डरावने 12 सिर वाले बड़े सांप को देखकर अपने महल में डर को महसूस ही किया था, उसका स्पष्ट अंतिम मतलब आचार्य गुरुदेव के द्वारा सबसे खतरनाक 12 भयानक वर्षों के उस महान विकराल क्रूर भीषण पड़ने वाले आने वाले दुर्भिक्ष यानी इस पृथ्वी और पूरे राज्य पर भयंकर अकाल और महासूखा की वह त्रासदी से निकाला गया जिसे एक राजा के खजाने भी अपनी सारी ताकत मिलाकर बिल्कुल नहीं टाल सकेंगे। अब वो राजा और उनकी विशाल राज्य सेना आखिर इस सब घोर अंधेरों को कब तक इस एक छतरी वाली महान धरती के रूप में बांधने में बिल्कुल कभी सक्षम रह पाते। और यही वो एकदम नया सन्नाटे वाला मोड़ उनके 30 वर्षीय मजबूत दिल में हमेशा से चला आया, जिसने उनकी सोच में असीमित गहरा और नया ही रूप ले लिया था। उनकी आंखों से 12 साल के लिए इस अपनी संपूर्ण धन्य दौलत, प्रजा, धन धान्य और साम्राज्य को पूरी तरह सड़ने, बर्बाद होते, सूखे भूखे मर जाने के भयानक एहसास ने उन दुनिया और सत्ता और उनकी उस 80,000 मजबूत अश्व और घुड़सवारों पर बैठे अभिमान के सारे महल को भीतर ही तोड़कर रख डाला कि जब वे ये मौत अपनी ही धरती पर स्वयं कभी नहीं टाल सकते थे, तो इतने अपार साम्राज्य और उस सोने वाले मुकुट पर किसी बड़े राजा होने का सारा गर्व करने का, उनके अपने अहंकार और महान राजधर्म का वह मतलब और अंतिम सार भी कहां बचकर गया था। संसार क्या है जब शरीर अज्ञानी की मौत और कर्म ही आपको हर वक्त कहीं एक ही मौत और 16 जन्म देने को पकड़ लें। वह जान ही चुके थे कि मुक्ति और इन पाप पूर्ण मायाओं का असल विलास कभी कोई आत्मा और शांति को जीतने में अस्त्र शस्त्र के काम से मिल भी नहीं सकता था। और उनका यह जीवन इस दुनिया में ऐसे क्षण भर वाली मौत और विनाश होने से कहीं अलग परम तप में अपनी अंतरात्मा को ढूंढ निकालने में पूरी तरह से लगने वाली उस अंतिम और अविनाशी महान यात्रा पर आज ही पूरी वैराग्य शक्ति के बल के सहारे जाने की परम आवश्यकता वाले रास्ते का आह्वान था। तुरंत वहां उस पल ही चंद्रगुप्त का राजापन हमेशा और हमेशा के लिए उस पहाड़ के पत्थर में मिट चुका था, जहां वो ये मान ही गए कि संसार के इन क्षय होकर बिखरते महल में एक 10 दिन रुकने से बहुत अधिक अच्छी ये एक सत्य तप वाली मार्ग को स्वयं ग्रहण करके एक निर्मोही वीतराग श्रमण वाली अवस्था को चुन ही लेने वाले ही वो अत्यंत असली सत्य विजेता की तरह मुक्त हैं। उस चक्रवर्ती मौर्य ने इसी परम विचार वाले प्रभाव से अपना बहुत ही प्रिय और सभी को न छोड़ा जाने वाला विशाल सिंहासन, धन धान्य और ऐश्वर्य का महालालच उसी पल बिना थोड़ा वक्त जाया और एक छोटी सी पल भर की सोच विचार के भी सिर्फ और सीधे रूप से ही उस राजा की अपने बड़े भव्य पद का अपने ही अगले महान राजकुमार और शक्तिशाली पुत्र बिंदुसार के सुयोग्य सुरक्षित हाथों में बहुत सरलता पूर्वक किसी बिना काम वाले वस्त्र की तरह खुशी खुशी सब देकर सौंप दिया।
उन्होंने कभी भी ग्रीक पर प्रहार में अपने असीम धन के आगे रुककर एक दिन भी आराम या उस भारी कलाई पर पहनी तलवार और कवच को किसी कारणवश एक दिन पहले या इतने दिनों से त्यागा ही कभी नहीं होगा। जो अचानक उन अज्ञानताओं से खुद की अपनी अजर, अमर, महान, परम चेतन शरीर वाले एक शक्तिशाली अनंतिम जीवन की इस एक पवित्र महाक्रांति और नए सच्चे तपस्वियों वाले अपने उस दीक्षा लेने वाली निर्ग्रंथ सत्य पथ से पूरी पूर्ण वैराग्य होकर एकदम खाली निर्भय स्वरूप वाला महान रूप दिगंबर जैन सन्यासी और परम श्रमण महान संत बन गए। और सिर्फ उसी भव्य शांत क्षण उन्होंने स्वयं केशलोच धारण किया, बिना रोए बाल खींचे। किसी को कोई फर्क या भय उनके दिल के पक्के उन असीमित बड़े मोक्ष के पथ में आगे बिल्कुल ही रुकावट बनने को बिल्कुल आगे नहीं था। बल्कि जब वो बाल उन्होंने निकाल बाहर अपने उन राजा से खाली मजबूत बाहें पर डाले और उन्हें त्याग के वो सिर्फ और सिर्फ उस वीतरागी भगवान वाली उन तपस मुद्रा और महान गुरु आचार्य और पूर्ण केवल श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी जी की ही अपनी महान पूरी 12,000 मजबूत उन दिगंबर वाले भयंकर वीरों के बराबर महान कठिन संयमों की पूर्ण दीक्षा ली हुई महासंघ में हमेशा के जीवन का अज्ञानी पाप पूर्ण कर्म मिटाने वाला लक्ष्य बांधकर उसमें मिलकर हमेशा को तैयार हो गए। और वह शांति आज एक सत्य धर्म वाली महान तूफान में बदली। उन 14 पूर्व ज्ञानी और इस महान पूरी विशाल सेना से दिखने वाली अहिंसक भयंकर महान शक्तिशाली तप वाले दिगंबर महान वीतराग वाले मुनियों और निर्विकारी उस आचार्य स्वामी भद्रबाहु महाराज के इस महान शक्तिशाली अहिंसक दल ने अपनी सभी ध्यान से होने वाली कठोरतम योग को पूर्ण 12 वर्षों की ऐसे ही आ रहे खूंखार भयंकर महाप्रलय जैसी ही भयंकर होने वाली अकाल सूखा से एक सच्चे तपासी जीवन, अहिंसक सभी प्राणियों का सुरक्षित रूप वाला पालन और आत्मा को भी निर्बल न पड़ने देने हेतु उस पाटलिपुत्र के उत्तर भागों की सभी दिशा वाली जगहों से पीछे मुड़कर वहां से दूर उस भारत के सभी सबसे ऊंचे कड़े दुर्गम जंगलों और नंगे पहाड़ियों वाली उस सभी कठिन बहुत बड़ी लंबी दक्षिण भारत वाले हिस्से का महाविहार और कठिन लंबा बिना कुछ पाए हुए पूर्ण रास्ता को पार करना शुरू किया। ये जो दुनिया जीतने और अपने सभी एक घोड़े पर सभी महान पहाड़ों को चीर ही कर दुनिया और महान दुर्गति दुश्मनों की उन हजारों टुकड़ियों का आसानी से गला कलम करने के लिए केवल खून की तेज बहती लाल नदियां बिछाने वाला मगध और आर्यावर्त को बांधने वाला चक्रवर्ती आज उन्हीं तेज कांटे वाले और नुकीले नंगे छोटे तीखे उन नंगे पत्थरों को उसी खून से सहने वाले और अज्ञान की उन अपनी पूर्व 100 करोड़ वाले जीवन के जन्म में कभी न मिटने और एक आत्मा पर जन्म मृत्यु के इस कभी समाप्त न होने वाली यात्रा वाले अनंत चक्र में अपना सत्य का सबसे पहला शांत तप, अपने किसी ही छोटे अस्त्र, अपने राजशाही कपड़े और पैर में बिना एक नरम वस्तु भी बिना डाले बिल्कुल तपस्वी वाले और बिना एक सिकन उनके पूर्ण शांत भव्य आनंद की चमक पर न रहते उस लंबी राह पर चलते चले जाते थे जहां अपने ही सारे राजशाही बड़े भोजन और उस 56 तरह के अन्न छोड़ वो तो अब किसी सूखी रोटी के उस महान 32 ग्रास मात्र और पूरे उस निखालिस पानी वाली बिना राग के तप की वह सबसे कड़े 12 महावर्षीय उस एक घने तप मार्ग वाले उस दक्षिण देश पार उस चंद्रगिरी महान पहाड़ के बिल्कुल उसी सबसे छोटी के एक छोटी भयंकर प्राकृतिक कठिन पत्थरों पर निर्मित उस महान एकाकी उस कटवप्र यानी अपनी अंतिम उन चंद्र पर्वत पर अपनी सभी प्रकार और समस्त संसार से और भूख या कर्म के कभी एक भी बचे जरा मोह को पूर्ण मिटाने की पूरी प्रक्रिया एक कठिन निस्पृह अंतिम सल्लेखना या बहुत महान पूर्ण रूपेण वो शांत वीर जीवन में अब स्वयं परम मृत्यु के सभी सबसे बड़े महान शांति ध्यान वाले मुनि जीवन में उस अंतिम क्षण पर खुद पहुंच गए
12 वर्षों के एक महान कठिन संयम वाला पूर्ण ध्यान और 12 वर्षों वाला बिना एक कतरा राग वाली अवस्था पार करते हुए महान शांति में एक बिना जरा कंपन अपनी उस बिना वस्त्र बिना कोई आहार एक शून्य में शरीर की भूख छोड़ के अंतिम कुछ कई कठिन दिनों और उसी चंद्रगिरी पर्वत के कठोर नंगे गर्म उस भयंकर बड़े शिलपट पहाड़ की उन गुफा वाले बिना एक भोजन किए उस पानी का बिना उपयोग किए शांत एकाग्र हो चुके बिना अन्न जल उस समाधिस्थ वाली मुद्रा वाले पहाड़ पर सभी आत्मा कर्म और अकाल का उन सभी अंतिम कष्टपूर्ण 12 कठोरतम वर्षों वाली महाशांत निर्द्वंद्व उन तप्त जीवन से अज्ञान का सभी नाश कर डाला। उन्होंने एक महान सल्लेखना द्वारा बिना राग वाली परम शुद्ध पवित्र शरीर की वो आत्मा निकाल अमर आत्मा से सीधे रूप ही सिर्फ सभी पाप से एकदम रहित सिद्ध हो वो स्वयं महान देव मोक्ष को भी महान रूप अपनाकर इस संसार का यह परम शून्य के सभी प्रहार छोड़ अपना निर्वाण भी बहुत सुगमता से परम महान वीर संत वाला अमृतत्व लिया, जहां उनकी शांति ने अब इस संपूर्ण जीवन का अमर होने का भी सच हमेशा की विजय कर ली। निष्कर्ष तथा आग्रह, आप महसूस कर रहे होंगे कि इस पूरी जीवन मुक्ति और एक राजा के राजशाही पद से अनंत शांत असीम निर्वाण रूपी सत्य मोक्ष और भद्रबाहु के महान धर्म ज्ञान का हमारे भारत के इस पवित्र ऐतिहासिक सफर से हमारे अंदर आज भी कितना एक अदृश्य सुकून सा आकर ठहर जाता है। ऐसे ही हमारी दिगंबर जैन धर्म की गहरी सत्य कहानियां जो संसार से वैराग्य करा के उस एक सच्ची परमात्मा सत्ता और धर्म रूपी मार्ग को भी बहुत बारीकी से सभी संतों और तीर्थंकरों से सीधे हमसे आकर हमारे हृदय से मिला ही देती हैं। हमारी भी इस परम यात्रा का मुख्य एकमात्र महान लक्ष्य अब केवल यही सच्ची पावन गाथाएं आप जैसे एक एक हमारे सबसे बहुमूल्य महान पुण्यकारी और सच्चे जीवन खोजी व्यक्ति को ऐसे हमेशा बांटकर आपको बहुत ऊंचाइयों और आत्मा तक बिना अड़चन इस ज्ञान के पुण्य सागर में स्नान करवाने का सबसे विशेष काम और यही धर्म प्रभावना है। क्या आपके भी कुछ पल एक पुण्य रूपी दान को देकर हमारे जैन धर्म के इस विस्तार और आत्मा के प्रचार की इस महान परंपरा के साथ अब अपनी ओर से थोड़ा और भी एक छोटा योगदान देने की सच्ची मन और दिल में नहीं हो रही होगी? अपने आत्मा और दिल की शांति के लिए तुरंत इसी अमूल्य वक्त पर एक अच्छे काम और चैनल को अवश्य बहुत मजबूत बनाने को तुरंत लाल रंग का ये नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस हमारे महान चैनल की मेंबरशिप का एक सक्रिय मुख्य अभिन्न परिवार बनकर अपने उस अमूल्य परम सच्चे हिस्से के सदस्य बनने पर बहुत गर्व करें, क्योंकि आप ही वो सत्य श्रोता हैं जिनकी ऐसी बहुत अनमोल धर्म रुचि हमारा सच्चा और अंतिम पुण्य आधार होती ही है। आप ऐसे ही ना छूट जाएं तो कृपा करके अभी सीधे रूप से इसी ही बहुत ज्ञान से भरे अद्भुत जीवन के गहरे आध्यात्मिक खजाने वाली जानकारी और सबसे अद्भुत सीधे विशेष सामग्री लगातार हर समय बिल्कुल निःशुल्क और आपके फोन में सबसे पहले हमारे हाथों आपको भेज देने के लिए ही तो जो हमने आज वो बहुत आसानी वाला जो बहुत सरल नया हमारा व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उसे वीडियो डिस्क्रिप्शन या फिर सीधा जाकर अभी के अभी हमारे ही इस नए लिंक द्वारा ज्वाइन कीजिए और एक पूर्ण असीम परिवार के प्रेम की वो हमारे हृदय वाली पुकार आज आप बहुत खुशी खुशी भी पूरा मान लें। आप जो हमारा जैन संसार के साथ हमारे इस छोटे पावन पुण्य प्रभाव और महान असीमित कार्य में हिस्सा लेते हैं, उससे हमको जो बहुत ही शक्ति इस हमारे हृदय से मिलती रहती है वो हमको सबसे बड़ा अपना मान देती है।